Hello dear friends, we are live now. I am Manu and welcome to our YouTube channel Replication of Manu. So let's start. दोस्तों आज हम लोग बिहार पारा मेडिकल 2022 में जो होने वाला है इंपोर्टेंट क्वेश्चंस उसके लिए करेंगे। आप सभी को डेली 7:30 बजे ज्वाइन करना है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। और मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन सब है, तो प्लीज़ आप लोग जो है डेली जुड़ा कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले दिख जाएगा, ये आपको सिलेबस है। क्या है ये? आपको टोटल सिलेबस है। टोटल आपको 450 मार्क्स का एग्जाम होगा। टोटल आपको 90 क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल कौन से सब्जेक्ट से कितना मार्क्स होगा ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी आप लोग बाकी आपको जो है कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन से सब्जेक्ट से, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। तो आप लोग बेहिचक होकर आप लोग क्या कर सकते हैं कि टोटल 90 के 90 क्वेश्चन को तुक्का मार के आ सकते हैं। लेकिन तुक्का मारने की नौबत हम नहीं आने देंगे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे आए हैं तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। लेकिन आप सभी से एक छोटा सा, और हाँ दोस्तों आप सभी से यहाँ पे जो है आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी के होल्डर्स को ज्वाइन कीजिए या नहीं कीजिए उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाकी आपको क्या करना है कि टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कर लेना है। इससे आप ही को फायदा होने वाला है। क्या फायदा क्या होगा कि आप जो भी क्लास चलेगा उसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और नोट्स मेरे हाथों से लिखा हुआ वो आपको पीडीएफ के तौर पे टेलीग्राम पे मिल जाएगा। तो ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आप सभी से एक निवेदन है, प्यारा सा छोटा सा, आप लोग मेरे लिए कर सकते हैं, जो कि आप करेंगे ही, क्योंकि मेरे को उम्मीद है कि आप जरूर करेंगे। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और उम्मीद है कि आपको ये क्लास बहुत पसंद आएगा, इसलिए आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा, ध्यानपूर्वक आप लोग को पढ़ना है और जवाब देना है। कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थिर पूंजी के रूप में नहीं माना जाता है? बताइएगा कौन सा एक जो है स्थिर पूंजी के रूप में नहीं माना जाता है। मुद्रा स्थिर पूंजी के रूप में नहीं माना जाता है। कौन मुद्रा जो है स्थिर पूंजी के रूप में नहीं माना जाता है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा दोस्तों। चलिए बाकी आपको नोट जो है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, यानी कि सी नंबर ऑप्शन जो भी लोग ठीक कर रहे हैं उन सभी का 100% राइट है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा, और पढ़ना है और जवाब देना है। क्या करना है? पढ़ाई करना है और ध्यान देना पूर्वक जवाब देना है। करा नीति आयोग, इससे पहले इसका नीति आयोग का नाम क्या था? तो योजना आयोग था, जिस योजना आयोग का नाम बदलकर 2014 में जो है मोदी जी के द्वारा नीति आयोग कर दिया गया। नीति आयोग की शासी परिषद से निम्नलिखित में से कौन संबंध नहीं है? बताइएगा। प्रधानमंत्री संबंध नहीं है, राष्ट्रपति संबंध नहीं है, राज्य के मुख्यमंत्री संबंध नहीं रखते हैं, संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री संबंध नहीं रखते हैं। बताइएगा आप लोग, है ना। तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना है। तो नीति आयोग की शासी संसद से जो है राष्ट्रपति जो है शासी परिषद से जो है दोस्तों, ये आपको कौन राष्ट्रपति जो है कोई संबंध नहीं रखता है, ठीक है। यानी कि राष्ट्रपति से इनका कोई संबंध नहीं होता है, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों। यानी कि आप लोग जो भी लोग कह रहे हैं कि बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा आंसर, उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाकी आपको नोट मिल जाएगा। कह रहा है भारत के, क्या कह रहा है ध्यानपूर्वक पढ़ना है और जवाब देना है। कह रहा है भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त निम्नलिखित में से कौन थे? बताइएगा। के वी के सुंदरम था, सुकुमार सेन था, डॉक्टर नागेंद्र सिंह था, डीवी स्वामीनाथन था। बताइएगा। डी स्वामीनाथन था। बताइए। टी स्वामीनाथन था। बताइएगा दोस्तों आप लोग इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर जो लोग कह रहे हैं कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त के जो थे वो कौन थे? तो आप लोग का नाम थोड़ा अजीब है, ध्यान दीजिएगा। तो इनका नाम हो जाएगा सुकुमार, ठीक है। कौन हो जाएगा? सुकुमार। यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो लोग ठीक कर रहे हैं उन सभी का 100% राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाकी आपको नोट्स जो है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। चलिए उम्मीद है कि आपको हमारी सेशन बहुत पसंद आ रही होंगी। सुकुमार सेन जो है 21 मार्च 1950 से 19 दिसंबर 1958 से भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कंडक्ट करवाए थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देना है और पढ़ना है और जवाब देना है। अगला क्वेश्चन जो कर रहा है दोस्तों, भारत के क्या कर रहा है, भारत के पूरे भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ निम्नलिखित में से कौन दिलाता है? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। वीवीआईपी क्वेश्चन हो गया ये दोस्तों, वीवीआईपी क्वेश्चन है ये दोस्तों, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना है। कह रहा है भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता बनाए रखने की शपथ जो है उसे कौन दिलाता है? बताइएगा। गोपनीयता और जो है भारत के राष्ट्रपति को गोपनीयता की शपथ जो है कौन दिलाता है? बताइएगा। तो उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यानी जज, उसके बाद हो गया लोक अध्यक्ष। बताइएगा कौन दिलाता है? तो जी हाँ बिल्कुल राइट आंसर है। हाय हेलो बाद में कीजिएगा, पहले पढ़ाई कर लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे कह रहा है क्या हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। चलिए यहाँ पे जो भी लोग कह रहे हैं क्या कह रहे हैं, सी नंबर आंसर हो जाएगा, उन सभी का 100% राइट आंसर है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाकी आपको नोट्स जो है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। कह रहा है सिंधु
घाटी सभ्यता के निम्नलिखित संस्थानों में से कौन सा एक स्थान रावी नदी के किनारे पर है, बताइएगा। लोथल है, चन्हू दरो है और मोहनजोदारो है और डी में करा हड़प्पा है, बताइएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के सभ्यता के जो है निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक स्थान जो है रावी नदी के किनारे यानी तट पर स्थित है। तो ये हो जाएगा हड़प्पा। क्या हो जाएगा, हड़प्पा के तट पे जो है रावी नदी स्थित है, ठीक है। यानी कि इसका राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन। जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का 100% राइट आंसर दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है। कह रहा है टीपू सुल्तान, क्या टीपू सुल्तान को ब्रिटिश सेना ने ऑंग्ल मैसूर युद्ध में पराजित किया था। कब किया था, प्रथम युद्ध में, द्वितीय युद्ध में, दूसरे युद्ध में, तीसरे युद्ध में, पांचवी युद्ध में, बताइएगा। टीपू सुल्तान को ब्रिटिश सेना से ऑंग्ल मैसूर युद्ध से में पराजित किया गया था, कौन से युद्ध में। तो ये आपको किसके द्वारा किया गया था, बताइएगा। तो टीपू सुल्तान को जो है ब्रिटिश सेना ने तीसरे ऑंग्ल मैसूर के युद्ध में जो है तीसरे ऑंग्ल मैसूर युद्ध में जो है हराया था, ठीक है, पराजित किया था। याद रखिएगा, तीसरे युद्ध में, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि सी नंबर ऑप्शन, तीसरा नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है जो भी लोग कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्न में से क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सा एक भूदृश्य बहते जल या नदी से निर्मित नहीं होता है, बताइएगा। ए में कर रहा है बी आकार की घाटी, सी में कर रहा है बी सर्प और डी में कर रहा है सी में कर रहा है गड्ढा और डी में कर रहा है हिमोड, बताइएगा दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो हिमोड जो है, हिमोड भूदृश्य बहते जल का या फिर नदी से निर्मित नहीं होता है। कौन जो है हिमोड जो है, क्या होता है, हिमोड जो है भूदृश्य बहते जल या फिर नदी से निर्मित नहीं होता है। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। उन सभी का बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 100% राइट आंसर है। आप सभी को इसी तरीके से मेहनत करते रहना है दोस्तों। चलिए बाकी आपको हमारा सीट खरीद लेना है और उसको घसना है। 2 घंटा 15 मिनट का टाइमिंग सेट करना है मोबाइल में और टोटल 90 क्वेश्चन को रखना है और उसमें से आपको 60 से 65 क्वेश्चन आप लोग को सही, यानी कि 60 से 65 क्वेश्चन जो है आपको सही आंसर टिक करना है। यानी 300 से 350 प्लस मार्क्स लेके आइएगा, तभी आपका नाम जो है DMCH, SKMCH और भी टॉप कॉलेजेज है, गवर्नमेंट टॉप कॉलेज, उन सभी में हो पाएगा। चलिए तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना है। कह रहा है भारत में ताजे या फिर मीठे जल का प्रमुख स्रोत जो है कौन सा है, बताइएगा। ताजे और मीठे जल का स्रोत जो है वो कौन सा है, भौम जल है, महासागरीय जल है, नदियों का जल है और झीलों का जल है, बताइएगा दोस्तों कौन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपको, क्या हो जाएगा दोस्तों, भारत में जो है ताजे और मीठे जल का प्रमुख स्रोत जो है भौम जल है। क्या है, भौम जल है दोस्तों। यानी कि ए नंबर ऑप्शन जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन क्या करा है, निम्नलिखित में से क्या करा है, निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर कुंजी द्वारा छोटे अक्षरों को बड़े अक्षरों में बदला जाता है। आप लोग अगर लैपटॉप है आपके पास तो बताइए। तो अगर आपको मतलब कि इंग्लिश लेटर को बड़ा कैपिटल लेटर में टैप करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बताइए। तो इसके लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, कैप को लॉक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कैप लॉक करना पड़ेगा। इस तरीके से आपके लैपटॉप के कीपैड में लिखा रहता है CA कैप्स और LK लिखा रहता है, कोई में लॉक भी लिखा रहता है। तो ये आपके कीपैड के क्वालिटी पे डिपेंड करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अगर आपको लोग के पास लैपटॉप है तो इस सभी का राइट आंसर आप लोग दिए होंगे। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट है, कैप्स लॉक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन के मोबाइल में तो एक एरो होता है, उसको टैप करते हैं बड़ा अक्षर लिखाने लगता है। ये कह रहा है निम्नलिखित में से 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित पर्यावरण नहीं है। स्विमिंग पूल, चिड़ियाघर, झील और बाग मानव के निर्मित नहीं है ना, मानव के निर्मित जो है मानव के द्वारा बनाया हुआ नहीं है, वो वाला आपको बताना है। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपको, चिड़ियाघर तो मानव के द्वारा ही बनाया जाता है और उसके बाद स्विमिंग पूल जो है ये भी मानव के द्वारा बनाया जाता है। क्या नहीं बनाया जाता है दोस्तों, तो आपको मैं बता दूं कि क्या नहीं बनाया जाता है। झील जो है मानव बना सकता है, झील मानव बना सकता है, बताइए। तो आप लोग नहीं बना सकता है, क्यों नहीं बना सकता है, तो ये झील जो है प्राकृतिक होता है। क्या होता है, झील जो है प्राकृतिक होता है, ठीक है। और झील इसका राइट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, बाकी आपको नोट्स जो है टेलीग्राम पे मिल जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं हम लोग। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन क्या करा है, निम्नलिखित में से क्या करा है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY
शुरू की गई थी बताइएगा, यानी प्रधानमंत्री सड़क योजना जो शुरू की गई थी वो किस वर्ष की गई थी बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। तो एग्जैक्ट टाइमिंग भी मैं आपको एग्जैक्ट टाइमिंग बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा पता है आपको क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। तो निम्नलिखित में से जो है किस वर्ष प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का आयोजन किया गया, यानी निर्माण किया गया बताइएगा। ए में करा 1988 ईस्वी में, 2000 ईस्वी में, और 2002 में, और 2004 में बताइएगा दोस्तों। तो ये आपको किया गया था कब? 2028 कब किया गया था? 25 दिसंबर कब किया गया दोस्तों? 25 दिसंबर आपको 25 दिसंबर 2000 कितना किया गया? 2002 को किया गया। कितना? 2002 को किया गया, ठीक है। 25 दिसंबर 2002 को ये आयोजन किया गया था, यानी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का निर्माण जो है 25 दिसंबर 2002 को किया गया, ठीक है। यानी कि इसका राइट आंसर जो भी लोग सी नंबर ऑप्शन टिक कर रहे हैं उन सभी का 100% राइट है दोस्तों। आप लोग को एक सीट डीएमसीएच, एसकेएमसीएच, पीएमसीएच में लेने से कोई रोक नहीं सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करा है? ओलंपिक क्या करा है? ओलंपिक के लिए क्वालिफाई प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला जिम्नास्ट कौन थे बताइएगा? कौन है बताइएगा? क्रमन मल्लेश्वरी और पीटी उषा और दीपा कर्माकर, और डी में करा है गीता फोगाट बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर। ओलंपिक के लिए जो है क्वालिफाई प्राप्त करने वाली भारतीय महिला कौन जिम्नास्ट जो है कौन थी बताइएगा? कौन है बताइएगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दीपा कर्माकर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दीपा कर्माकर। जो भी लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है दोस्तों। तो ये जो थी ये आपको क्वालिफाई प्राप्त करने वाली भारतीय महिला जिम्नास्ट में पहली थी, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों ओलंपिक के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वीरता का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है बताइएगा? वीर चक्र है, महावीर चक्र है, अशोक चक्र है और शौर्य चक्र है बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन जो है एक भारत में वीरता का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है बताइएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा महावीर चक्र। क्या हो जाएगा? महावीर चक्र हो जाएगा। महावीर चक्र जो है भारत में वीरता का दूसरा सर्वोत्तम क्या हो जाएगा? सर्वोत्तम पुरस्कार है। सर्वोच्च नहीं, सर्वोत्तम, सर्वोच्च कहिए या फिर सर्वोत्तम कहिए, ठीक है, दोनों एक ही है। तो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा? महावीर चक्र, ठीक है दोस्तों। यानी कि इसका राइट आंसर जो लोग कर रहे हैं बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, उन सभी का 100% राइट है दोस्तों। मैंने जिस तरीके से आपको मेहनत करने को बताया उसी तरीके से आप कीजिए, आपका एक सीट जरूर पक्का हो जाएगा। कह रहा है, क्या कह रहा है? हैरी पॉटर एक मूवी भी है। हैरी पॉटर एक मूवी है, आप लोग देख सकते हैं नेट पे। हैरी पॉटर एंड द कल्ड चाइल्ड नामक जो है पुस्तक किसने लिखी? मैंने वो मूवी देखा था, आप लोग भी देख लीजिएगा, अच्छा मूवी है। कह रहा है पैट्रिक एस्काइंड और बी में कह रहा है किसने लिखी थी? यानी द हैरी पॉटर एंड द कल्ड चाइल्ड्स नामक पुस्तक जो है, और इसी पुस्तक पे मूवी भी बनाया गया है। तो इसका रचयिता का नाम आपसे पूछ रहा है हैन फ्रैंक, और सी में कह रहा है जेके रॉलिंग, और डी में कह रहा है एलिन फेलोंटे बताइए, फेरोंटे है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा डियर फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा हैरी पॉटर एंड द क्रस्ड चाइल्ड्स नामक पुस्तक के रचयिता जो थे ये आपको जेके रॉलिंग थे। कौन थे? जेके रॉलिंग, है ना। यानी कि जो भी लोग, हाँ बिल्कुल राइट है आपका, जी हाँ बिल्कुल राइट है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 100% राइट आंसर, जो भी लोग कर रहे हैं सी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? निम्नलिखित देशों क्या कर रहा है? निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश जो है म्यांमार के साथ थल सीमा साझा नहीं करती है बताइएगा? कौन नहीं करती है? बांग्लादेश, भारत, कंबोडिया, लाओस बताइएगा। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? कंबोडिया जो है कंबोडिया देश जो है म्यांमार के साथ जो है थल सीमा साझा नहीं करती है, ठीक है। कौन? कंबोडिया हो जाएगा, सॉरी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा कंबोडिया। क्या हो जाएगा? कंबोडिया जो है ये साझा नहीं करती है। अब बात आती है कि करती कौन है, तो इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो करता है ये आपको जो है म्यांमार के साथ जो थल सीमा साझा करती है वो देश का, वो उसका राज्य नाम मैं बता रहा हूँ, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम म्यांमार के साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, ठीक है, ये सभी देश है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बाकी आपको नोट्स जो है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करा है? निम्नलिखित में से
क्या करा है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य ओडिशा से संबंधित है, क्या ओडिशा से संबंधित है, छऊ, तमाशा, मलखम्ब और डी में करा इनमें से कोई नहीं था, डी वाला होगा नहीं, इसलिए हम इसको काट दिए हैं। तो इसका राइट आंसर आप लोग को देना है डियर फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा धतूरा, क्या हो जाएगा, धतूरा, यानी कि इसमें से जो हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर मेरे हिसाब से कोई नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा धतूरा। ठीक है, धतूरा जो है, धतूरा लोक नृत्य ओडिशा से संबंधित है, क्या है, ओडिशा से संबंधित है, यानी कि डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना, डी नंबर, यानी कि इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ओडिशा से संबंधित जो है घमुरा जो है, घमुरा एक नाच है यानी नृत्य का नाम है और ये जो है ओडिशा से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है, निम्नलिखित में से, क्या निम्नलिखित में से कौन, निम्नलिखित में से कौन सी नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं थी, बताइएगा, डोमिनियन दर्जा, और बी में करा है पृथक निर्वाचन मंडल, सी में करा है एकात्मक तथा लोकतंत्रीय केंद्र, और डी में करा है वयस्क मताधिकार। बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पृथक निर्वाचन मंडल में जो है, मंडल, पृथक निर्वाचन मंडल, क्या पृथक निर्वाचन मंडल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पृथक निर्वाचन मंडल जो है ये नेहरू रिपोर्ट की अनुशंसा नहीं है। ठीक है, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो लोग टिक कर रहे हैं उन सभी का बिल्कुल राइट है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है, अब बस 2 क्वेश्चन बच गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था, यानी शामिल हुआ था, बताइएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका जो है किस वर्ष में दूसरे विश्व युद्ध में शामिल हुआ था, 1939 ईस्वी में, 1941 में, 1942 में और 1943 में। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 1941 में। ठीक है, कब हो जाएगा, 1941 में ये जो है अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। कितना, 1941 ईस्वी में अमेरिका ने जो है द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हो गया। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर जो लोग यहाँ पे कर रहे हैं वह बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, उन सभी का 1000% आप सभी का राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन, और एक और क्वेश्चन बच गया है, ये क्या कर रहा है, ध्यानपूर्वक देखना है। निम्नलिखित में से किस वर्ष को संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वदेशी भाषाओं के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया, बताइएगा। 2017 में, 2020 में, 2019 में, 2022 में। बताइएगा दोस्तों कब किया गया। तो ये आपको घोषित की गई थी, कब की गई थी, 2019 को किया गया था। कब किया गया था, 2019 को। ठीक है, यानी कि बाकी आपको नोट्स जो है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा, एकदम फुल्ली डीप में आपको जो है टेलीग्राम पे नोट्स मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 100% राइट आंसर है, जो लोग सी नंबर ऑप्शन को टिक कर रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से क्या कर रहा है, निम्न में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण कराया गया। बताइएगा आप लोग किस सम्राट के द्वारा आगरा के किले का निर्माण कराया गया। दोस्तों आप लोग को जवाब देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आगरा के किले का निर्माण किस सम्राट के द्वारा कराया गया। ए में करा शाहजहां, बी में करा अकबर और सी में करा औरंगजेब और डी में करा जहांगीर। बताइएगा कौन किसके द्वारा करवाया गया। तो ये आपको करवाया गया किसके द्वारा, अकबर के द्वारा करवाया गया। कब करवाया, अकबर के द्वारा कब करवाया गया दोस्तों। तो ये जो है 1573 ईस्वी में पूरा बन के तैयार हो गया था। आगरा के किले में कितना मजदूर लगा था, तो मैं आपको बता दूं 14 लाख कितना लगा था, 14 लाख तकरीबन 40 हजार जो है 40,000 कारीगरों ने मिलकर इस किले को जो है 1573 ईस्वी में पूरी तैयार कर दिया था। बाकी आपको नोट्स जो है वो टेलीग्राम पे मिल जाएगा दोस्तों। तो इस दुनिया में एक बात तो तय है, इस दुनिया में जो है एक बात तय है कि यहाँ कोई परमानेंट नहीं है दोस्तों। आज के लिए इतना ही रखेंगे, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और यहाँ पे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आगे भी आपको पैरामेडिकल से रिलेटेड ऐसी ही क्लासेस और वीडियोज मिलती रहेंगी दोस्तों। और हाँ, उसी लाइन के साथ आज का ये क्लास यहीं पे एंड होता है कि यहाँ पे कुछ भी परमानेंट नहीं है दोस्तों, जो है जब तक जिंदा है तब तक राज कर लीजिए। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स।